एक बिंदिया नाम की नौजवान और खूबसूरत महिला, जिस महिला की मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 27 या 28 साल के आसपास की थी। वो महिला अपने घर पर दिवाली के दिन अपने ही घर की जो दिवाली का त्योहार है वो मना रही थी। और पड़ोस में रहने वाला उसका एक भतीजा होता है जिसकी उम्र करीबन 23 साल के आसपास की थी। और वो लड़का, जिस लड़के का नाम होता है सचिन। सचिन दोस्तों अपनी चाची के घर चला जाता है और चाची से कुछ बातचीत करने लग जाता है। चाची और भतीजा दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा और एक अलग तरीके की रोमांटिक बातचीत करने लग जाते हैं। और चाची जो है अपने भतीजे से वो सब काम, वो सब बात जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है, उन सारी बातों को करने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, शाम को जैसे ही लक्ष्मी जी पूजते हैं, जो बिंदिया नाम की महिला थी, वो महिला अपने घर पर अपने भतीजे को बुला लेती है। और भतीजा और चाची दोनों मिलकर के कुछ ऐसा कांड करते हैं जिससे जो बिंदिया नाम की महिला थी, उस महिला की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि जब वो सुबह के वक्त अपने बेडरूम से खड़ी होकर के चलती है तो ठीक से चल भी नहीं पाती है। तो आखिर दोस्तों, जो सचिन है अपनी चाची के साथ में ऐसा क्या कांड करता है, ये सारी घटना मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से आगे चल करके बताने वाला हूँ। कि उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर हमारे ये कलयुग जमाने में क्या चल रहा है, ये सारी जो घटनाएं घटती हैं, ये सभी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं आपकी बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरू से एंड तक जरूर सुनाता हूं और बताता हूं। परंतु आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अन्यथा आप गलत कमेंट करके ही जाओगे, मुझे ये 100% यकीन है। क्योंकि आप अधूरी कहानी को सुनते हैं तो अधूरे ही कमेंट करेंगे, और अगर आप पूरी कहानी को सुनोगे तो आप बिल्कुल भी कमेंट गलत नहीं करके जाओगे, ये मुझे पक्का यकीन है। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। यह एक सच्ची घटना गुजरात की है दोस्तों। वहां पर एक बिंदिया नाम की महिला रहती थी, और दोस्तों करीबन उसको अपने घर पर रहते हुए वक्त गुजर चुका है 28 या 30 साल के आसपास। उसकी शादी हो जाती है, शादी को हुए करीबन 5 साल का वक्त गुजर जाता है। बहुत ही नौजवान और खूबसूरत महिला थी। महिला की शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में वो रह रही थी, ससुराल में अपने पति और अपने जो सास ससुर थे उनके साथ में वो हंसी खुशी से जो अपनी जिंदगी थी वो जी रही थी। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। और धीरे धीरे से दोस्तों, उसका जो पति है उसको बहुत ही ज्यादा प्यार प्रेम किया करता था। पर वक्त इस प्रकार से गुजर जाता है कि उस महिला की जो जवानी है वो अब धीरे धीरे से ढलने लग जाती है। और वो कुछ अपने मन में अफसोस करने लग जाती है कि इस प्रकार से मेरी अभी क्या उम्र है, और इस प्रकार से मेरे जो पति हैं वो मुझको छोड़ करके बाहर रह रहे हैं। तो दोस्तों, उसका जो पति था वो बाहर कंपनियों में काम किया करता था। इसी वजह से जो वो महिला थी अपने पति को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी और बहुत ही ज्यादा दुखी थी। क्योंकि आपको पता है एक महिला और एक पुरुष को आखिर एक दूसरे से क्या चाहिए होता है। अगर एक महिला को अपने पति से जो चीज चाहिए वक्त पर वो नहीं मिल पाने के कारण दोस्तों, जो महिला है वो एक अलग ही रास्ता चुन लेती है और गलत रास्ते पर चली जाती है। आपको पता है कि हमारे समाज में बहुत ही सारी ऐसी महिलाएं हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कि बहुत ही सारी जो ऐसी महिलाएं हैं जो अपना पतियों की तो मजबूरी होती है कि वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, और सिर्फ पैसे किसके लिए कमाते हैं, वो अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। अपनी जो पत्नियां होती हैं, पत्नी और अपने बाल बच्चे जितने भी जो भी होते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात बाहर उनको छोड़ कर के चले जाते हैं सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए और उनको खुश रखने के लिए।
पर उन चीजों को ना समझ करके जो उनकी पत्नियां होती हैं, वो अक्सर इसी प्रकार से, मैं इस कहानी में बता रहा हूँ, इसी प्रकार से वो गलत रास्ते पर गलत कदम उठाती है। तो देखिए बिंदिया क्या करती है। उसका पति दोस्तों करीबन 3 साल तक तो बिंदिया के साथ में ही रहता था। बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे से दोनों प्यार प्रेम किया करते थे। 3 या 4 साल तक लगभग दोनों ने, पति पत्नी ने, एक दूसरे के साथ में जो दीपावली का त्योहार होता है वो दोनों ने अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाया था। तो जो बिंदिया थी वो भी अपने पति से किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं रखती थी और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से खुश रहते थे। परंतु दोस्तों भगवान की लीला कुछ ऐसी होती है कि जो बिंदिया है उसको अभी तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। 3-4 साल का वक्त बीत जाता है और उसके बाद में भी बिंदिया जो है अभी तक किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। तो बिंदिया जो है दोस्तों सोचने लग जाती है कि आखिर जो कमी है ये मुझ में है या मेरे पति में है। तो वो एक दिन डॉक्टर के पास में चली जाती है और बिगर अपने पति को बताए हुए, और वहां पर जाने के बाद में वो अपने जितने भी शरीर के चेकअप जो होते हैं बॉडी के, जो वो सारे चेकअप करवा लेती है। और डॉक्टर जो थी, नर्स थी, वो नर्स जो डॉक्टर है वो उसको सारी चीज बता देती है कि इस प्रकार से जो तुम्हारा पति है, भगवान को पता है, हमको पता नहीं है, भगवान को पता है, ना जाने ऐसी क्या उसमें कमी है कि उस वजह से आप जो है कभी भी एक माँ नहीं बन पाओगी। इस बात को लेकर के जो बिंदिया थी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लग जाती है। दोस्तों दीपावली से करीबन वो 1 या 2 महीने पहले ही नर्स के पास में गई थी और चेकअप करवा करके वहां से आ जाती है। और वो अपने परिवार में जो उसके सास ससुर थे उनको भी ये बातें बिल्कुल भी नहीं बताती है, और जो अपना पति है उसको भी ये बात वो बिल्कुल भी नहीं बताती है। और दोस्तों अब वो धीरे धीरे से अपने दिमाग में सोचने लग जाती है। आखिर दोस्तों एक महिला जो होती है माँ बनने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करती है वो, कि हम, और उनको एक प्यार प्रेम होता है। वो सब जो महिलाएं होती है वो अधिकांशतः बच्चों से ही प्यार प्रेम जो होता है उनका वो पूरा कर पाती हैं। तो बिंदिया भी इसी प्रकार से सोचने लग जाती है, और वो उसके ही पड़ोस में एक सचिन नाम का नौजवान और खूबसूरत लड़का रहता था, जिसकी उम्र अभी 22 या 23 साल के आसपास की थी, और वो लड़का दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। तो बिंदिया उस लड़के को अपने जाल में फंसाने लग जाती है। धीरे धीरे से उस लड़के को रोज अपने घर पर बुलाया करती है और उससे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार प्रेम से वो बातचीत किया करती थी। धीरे धीरे से करीबन 1 महीने का सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है उन दोनों का। और जो सचिन और बिंदिया हैं जो दोनों ही अब एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, और धीरे धीरे से वो सब बातें वो एक दूसरे के साथ में शेयर करने लग जाते हैं जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है। अभी आपको पता है कि जो दीपावली का त्योहार है ये आ गया है, और दिवाली के दिन ही दोस्तों दोनों चाची और भतीजा एक दूसरे से मिलकर के बातचीत करते हैं, और वो दीपावली के दिन शॉपिंग करने के लिए बाजार में चले जाते हैं। दोस्तों सचिन जो था वो एक अलग माँ बाप का बेटा था और इकलौता ही बेटा था। जो सचिन के माता पिता थे वो दोनों ही दोस्तों नौकरी किया करते थे। रेलवे डिपार्टमेंट जो है उसमें वो नौकरी करते थे। एक तो दोस्तों गार्ड की नौकरी करते थे, एक लोको वो क्या नाम से ड्राइवर था ट्रेन का, जो सचिन का पिताजी था वो। दोनों सचिन के माता पिता जो थे बहुत ही दिनों से, काफी दिनों से वो कर रहे थे नौकरी, और दोस्तों उनके घर में पैसे की कोई भी कमी नहीं होने के कारण सचिन जो था अपने घर में फुल ऐशो और आराम से अपनी जिंदगी को जी रहा था। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। तो उसको जो सचिन की चाची है सचिन को बातचीत करने लग जाती है और उससे इतनी बातें करती है बहुत ही ज्यादा। और दोस्तों दीपावली के दिन सुबह सुबह सचिन को अपने साथ में बुला लेती है, और बुलाते भी किस प्रकार से, ये कहती है कि जो तुम्हारा चाचा है वो अभी तक दीपावली के दिन घर पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो हमारी वो जो तुम्हारे चाचा हैं
जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में अभी किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से जो अन्य मजदूर हैं वो सभी छुट्टी पर जा चुके हैं और उनको अभी छुट्टी नहीं मिली है। उन्हें दीपावली के दूसरे दिन छुट्टी मिलेगी, तो वो कम से कम दोज के या दशहरे के क्या नाम से गोवर्धन के दिन पर ही वो आ पाएगा। तो इतनी बात होने के बाद में सचिन जो है अपनी चाची के साथ में चला जाता है दोस्तों बाजार में शॉपिंग करवाने के लिए। और जो दीपावली की त्योहार तैयारियां होती हैं, दीपावली के जितने भी प्रकार के सामान जो होते हैं वो दिलवाने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों बाजार में जाने के बाद में सचिन और बिंदिया जो थी वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जो बिंदिया है वो सचिन को पता है आपको, पहले से ही वो उस पर नजर रखती थी और नजर थी उसकी कि मैं इससे किसी भी प्रकार से अपने पास में ला करके उससे बातचीत करूं। ये सारी बातें वो बहुत ही पहले से उसके बारे में सोचती थी। पर दोस्तों जो सचिन था उसको इस बारे में कुछ भी अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो मेरी चाची है ये मुझसे क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। वो इतना जरूर समझ चुका था कि जो मेरी चाची है ये मुझसे किस प्रकार की मजाक करती है। एक पति और पत्नी या देवर भाभी के बीच में जिस प्रकार की मजाक होती है उस प्रकार की वो मजाक उससे किया करती थी। तो वो थोड़ा उसके बारे में एक अलग ही सोचा करता था। पर दोस्तों दिवाली का दिन था और बाजार में बहुत ही चकाचौंध भरी दुनिया थी। उस दुनिया के अंदर जैसे ही सचिन अपनी चाची के साथ में जाता है और वहां पर देखता है कि दुनिया जो थी अलग अलग तरीके से, वहां पर लोग जो थे बहुत ही ज्यादा सामान खरीद रहे थे, बहुत ही। और जो महिलाएं थी वो अपने पति के साथ में थी, कोई किसके साथ में थी, तो अधिकांशतः वहां पर जोड़े ही उसको नजर आ रहे थे। तो सचिन के मन में भी कुछ ऐसा ही होने लग जाता है। सचिन की जो चाची थी बिंदिया वो सचिन से कहने लग जाती है कि सचिन मैं तुम्हें इस दीपावली के शुभ त्योहार पर, इस दीपावली के अवसर पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहती हूँ कि जो तुम जीवन भर जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक मुझको याद करते रहोगे। मैं तुम्हें ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो बताओ तुम क्या लेना पसंद करोगे। तो सचिन अपनी चाची की ये बात सुन करके एकदम से चौंक जाता है और वो एक अलग ही सोचने लग जाता है, विचार में पड़ जाता है कि आखिर चाची मुझको ऐसा क्या गिफ्ट देगी और मैं ऐसा चाची से क्या गिफ्ट मांगू जो मैं वास्तव में ही जीवन भर उस चीज को मैं भूल ना सकूं और मैं याद करता रहूं। तो ये बात होने के बाद में सचिन की जो चाची है बिंदिया वो सचिन से कहती है बदले में सचिन तुम्हें मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा और गिफ्ट भी मुझे तुम भी ऐसा गिफ्ट दो जिसको मैं जीवन भर याद रखूं। तो सचिन जो है अपनी चाची से कहता है कि चाची ऐसा मैं क्या गिफ्ट दूं आपको जो तुम याद रखोगी। तो मैं तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं हूं आपको गिफ्ट देने के बारे में, तो आप ही बता दो आपने क्या तो मुझको गिफ्ट देने के बारे में सोचा है और क्या तुम मुझसे गिफ्ट लेना चाहती हो। तो ये सब बातें हो जाती हैं। तो सचिन की चाची है जो सचिन से कहती है कि तुम्हें इस बाजार में मैं लेकर के आई हूं, इस बाजार में तुम्हें जो भी चीज पसंद आए उस चीज को तुम ले सकते हो, मैं तुम्हें दिलाने के लिए तैयार हूं। पर दोस्तों सचिन जो है बहुत ही पैसे वाला लड़का था, उसको इसी कोई सी भी चीज पसंद नहीं है और वो कह देता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज पसंद है, वो है जो चाचा की, वो है। दोस्तों सचिन भी उसकी चाची जो थी उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और बहुत ही उसके बारे में वो सोच विचार किया करता था। तो अब सचिन भी चाची से कह देता है कि चाची चीज तो कुछ ऐसी है, मैं आपसे कुछ ऐसा गिफ्ट मांगना चाहता हूं पर आप दे नहीं पाओगी। तो वो कह देती है कि जो भी तुम्हें मांगना है बेझिझक होकर बेडर होकर के मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें जो आज मांगोगे वो चीज ही देने के लिए तैयार हूँ। तो जो सचिन की चाची है सचिन से इतनी बात कह देती है तो सचिन जो है अपनी चाची से कह देता है कि चाची आप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, मुझे दीपावली के इस शुभ अवसर पर यदि आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो तो आप ही मुझसे बातचीत कर लो, सिर्फ यही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। इतना होने के बाद में सचिन की चाची है मैं ये गिफ्ट तो तुम्हें दे दूंगी, तुम
तो पर बदले में मुझे क्या दोगे तुम, क्या मिलेगा? तो वो कह देता है कि जो तू मांगेगी मुझसे वह वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इतनी बात होने के बाद में तो ठीक है कि सचिन शाम को वक्त मिलते हैं मेरे घर पर, मैं वहां पर तुझसे जो मुझे गिफ्ट लेना होगा वो मैं तुमसे ले लूंगी। तो वहां से दोस्तों वो सारे सामान जो है खरीद करके लेकर के आ जाते हैं शाम के वक्त। जो सचिन की चाची है बिंदिया, अब उसका पति तो घर पर था नहीं, तो अपने सास ससुर के साथ में ही वो घर पर बैठती है। घर पर बैठ करके वो जितने भी बाजार से सामान लेकर के आई थी उसके बाद में अपने घर पर करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो दीपावली का जो लक्ष्मी जी पूजन होता है वो पूजन करने के बाद में पूजन कर लेते हैं और खाना पानी खा करके दोस्तों उसने व्रत भी कर रखा था अपने पति के लिए बिंदिया ने। वो व्रत भी वो लक्ष्मी जी का जैसे पूजन करते हैं उस पूजन को करने के बाद में व्रत खोल करके अपने घर पर अब सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। और जो बिंदिया के सास ससुर थे वो दिन भर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि काफी सारे लोगों से मुलाकात की थी, राम राम किए थे दीपावली के। इन सारे बातों को करने के बाद में लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद में वो अपने अपने जो बेडरूम थे वहां पर वो सोने के लिए चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद में अब दोस्तों सचिन और बिंदिया की दिन में जो बातचीत हो चुकी थी उस बातचीत का टाइम आ चुका था। और जो बिंदिया थी सचिन की चाची, वो अब सचिन को फोन कर देती है और फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। सचिन भी दोस्तों अपनी चाची के फोन का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी चाची जो है मुझे फोन करेगी और घर पर बुलाएगी और मैं अपने घर से निकल करके सीधा चाची के घर पर जाऊंगा। तो दोस्तों 100 मीटर का ही अंतर था उनके दोनों के घरों के बीच में। जो सचिन है अब वहां से सीधा निकलता है और अब लगभग दोस्तों शांति का वातावरण हो चुका था। जितने भी लोग थे सब लोग लक्ष्मी पूजन करने के बाद में खाना पानी खा करके आराम करने लग जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सुबह से लेकर के शाम तक बहुत ही सारे लोग जो होते हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं और जो पटाखे वगैरह जो होते हैं दीपावली के वो काफी लोग एक दूसरे के साथ में चलाते हैं और खूब ही इंजॉय करते हैं। इतना होने के बाद में सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और जितनी भी मिठाइयाँ जो होती हैं वो खाने के बाद में सब अपने अपने घर में आराम करने लग जाते हैं। और दोस्तों उधर सचिन और उसकी चाची अब दोनों ही जो दीपावली का त्योहार था और उनके मन में जो था वो अब एक अच्छी तरीके से जो दिवाली का त्योहार है वो दोनों मनाने जा रहे हैं। सचिन दबे पांव छुपके छुपके से और दोस्तों बिंदिया के घर पर पहुंच जाता है, अपनी चाची के घर पर। वहां पर जाने के बाद में चाची के साथ में दोस्तों चाची के बेडरूम में चला जाता है और जो चाची जिस बेड पर बैठी हुई थी उसका इंतजार कर रही थी दोस्तों, उसने पूरा श्रृंगार कर रखा था और इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी जैसे मानो कि कोई नई नवेली एक दुल्हन हो। तो सचिन जैसे ही अपनी चाची को देखता है, देखने के बाद में दोस्तों वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सचिन ने आज पहली बार इस प्रकार से किसी महिला को एक अलग ही नजरों से देखा था, और वो भी एक 27-28 साल की महिला और इतनी ज्यादा खूबसूरत है जिसको सचिन ने कभी भी नहीं देखा था। वो जैसे ही अपनी चाची के साथ में बैठता है चाची जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और दोस्तों हाथ पकड़ने के बाद में एक दूसरे के साथ में मिलकर के जो सचिन है दोस्तों अपनी चाची के साथ में वो सब बातचीत करने लग जाता है, वो मुलाकातें करने लग जाता है जो एक पति और पत्नी के बीच में होती है। दोस्तों सचिन अपनी चाची से मुलाकात करता है, लगभग उसको बातचीत करते हुए करीबन 2 या 3 घंटे का समय बीत जाता है। और जो सचिन की चाची है दोस्तों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि आपको सभी को पता था कि जो सचिन था उसकी उम्र अभी 23 साल की थी और दोस्तों उसका जो ये जो मुलाकात है जो बातचीत थी ये सिर्फ पहली बार थी। और दोस्तों इसी वजह से सचिन ने उसकी चाची के साथ में अच्छी तरीके से बातचीत की थी और लगभग 2 या 3 घंटे तक अपनी चाची के साथ में उसने बातचीत की थी। इतना होने के बाद में दोस्तों वो करीबन 4 या 5 घंटे का समय अपनी चाची के साथ में बिताने के बाद में सुबह करीबन 3 या 4 बजे अपने घर से निकल जाता है और अपने चाची के घर से निकल जाता है और अपने घर पर चला जाता है।
इसी प्रकार से दोस्तों अब सुबह हो जाती है, दोनों का सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है। धीरे धीरे से आगे भी ऐसा ही जो प्रोग्राम है उनका चलता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस घटना की मैं यहीं पर एंड करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं इस कहानी से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस कलयुग ज़माने में आखिर ऐसा भी होता है कि एक चाची और बेटे का जो रिश्ता है वही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में ख़त्म कर दिया है। तो मैं भी आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप कहीं पर भी बाहर रह कर के पैसे कमा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे शुभ अवसर होते हैं, जैसे त्योहार होते हैं, इन त्योहारों पर अपने घर पर ज़रूर आया करो। जो अपने फैमिली वाले जितने भी सदस्य हैं, अपनी पत्नी है या अपने माता पिता हैं, जो भी हैं उनके साथ में जितना टाइम हो सके उतना टाइम उन दोनों के साथ में दिया करो, उनके साथ में रहा करो, ताकि आगे चल कर के आपके भी जीवन में ऐसी कभी भी कोई समस्या ना आए जो बिंदिया और सचिन ने किया था। पर दोस्तों आप ये मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो में आखिर गलती किसकी थी, सचिन की या उसकी चाची की या फिर जो बिंदिया थी उसके पति की, जो वो इस शुभ अवसर पर भी दीपावली को नहीं आया, या फिर सचिन जो बिंदिया के पति जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी वालों ने उसको छुट्टी नहीं दी तो उसकी गलती थी। आप मुझे इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर गलती किसकी थी और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।